आज मैं आपको बताऊंगी रमज़ान डाइट प्लान के बारे में, क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना रमज़ान का डाइट प्लान बनाया जाए। क्योंकि ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है जो रमज़ान में अपना वेट कम करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि रमज़ान आएगा तो हम अपना वेट कम करेंगे, और वो रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता। क्योंकि अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं रोज़ों में, तो इसके लिए आपको डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा, बल्कि कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। क्योंकि रमज़ान में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके अलावा मशरूबात बहुत ज़्यादा जो चीनी से बने होते हैं और वो भी मोटापे का बाइस बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो डाइट प्लान फॉलो करें। अगर आप डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेट नहीं कम होगा, बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें खाने से। तो चलिए आज मैं आपको सहरी से लेकर अफ्तारी तक को डाइट प्लान बताती हूँ, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे सहरी से लेकर अफ्तारी तक तो यकीनन आपका 10 से 15 किलो वेट कम हो जाएगा, और ये गारंटी है बिल्कुल। लेकिन इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं आपको बताऊँगी आपने वैसा ही फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो डाइट प्लान फॉलो करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब आपने सहरी में क्या खाना है और अफ्तारी में क्या खाना है, और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहरी और अफ्तारी में आपने जो रोटी का इस्तेमाल करना है वो जौ के आटे की रोटी होनी चाहिए, और आपने सब्ज़ी का सालन खाना है, मतलब लेस ऑयल में बना हो। ऑयल की जगह आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में आप 2 चम्मच डाल के सब्ज़ी का कोई भी सालन बनाएं और वो अफ्तारी में और सहरी में इस्तेमाल करें। सहरी में आपने बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना, आपने सहरी लाजमी करनी है, और सहरी में आपने सिर्फ जौ के आटे की रोटी लेनी है और साथ में आपने सब्ज़ी का सालन लेना है, जो कि इनके लिए ऑलिव ऑयल में बनाना है। आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या 2 चम्मच डाल के आपने उसमें सब्ज़ी का सालन बना लेना है। या फिर आप अगर ऑलिव ऑयल में नहीं बना सकते, घर का बना हुआ सालन लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ सब्ज़ी का सालन लें और लेस ऑयली होना चाहिए, और थोड़ा सा सालन के साथ आपने जौ के आटे की रोटी खानी है। इसके अलावा आप बंद गोभी और सैलड खा सकते हैं अगर आप खाना चाहते हैं सहरी और अफ्तारी में, ठीक है। क्योंकि आपने गोश्त का सालन और दूध वगैरह से आपने परहेज़ रखना है। सहरी और अफ्तारी में ख़ास तौर पे आपने सुरख गोश्त, मक्खन और भैंस के दूध से परहेज़ करना है, और खाने के साथ आप सिरका लाजमी इस्तेमाल करें। एप्पल साइडर विनीगर जो है वो वेट लॉस करने में बहुत मदद देता है। अगर आप सहरी में सुबह सुबह उठते हैं तो आप एक गिलास गर्म पानी का लेकर उसमें एप्पल साइडर विनीगर 1 से 2 चम्मच डालें और उसको पी लें। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और उसके बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ सहरी में। सहरी में अगर आप घंटा पहले उठ जाते हैं तो आप कोशिश करें सबसे पहले एप्पल साइडर विनीगर इस्तेमाल करें, उसके बाद 3-4 गिलास पानी भी पिएँ, और सहरी में आप रोटी और जौ की रोटी और साथ में सालन का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी के सालन। इसके अलावा चाय, दूध वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, और खाली पेट तो आपने बिल्कुल नहीं रहना। सहरी आपने लाजमी करनी है, वरना अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो इसके बाद आपने अफ्तारी में क्या खाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सारा दिन कोई भी मुशक्क़त ना करें, एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि रोज़े की हालत में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो भूख और प्यास भी आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गर्मियों के रोज़े होते हैं और गर्मियों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए आपने सारा दिन एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करनी, आम रूटीन के काम करने हैं जो आप पहले ही करते हैं। तो अब टाइम हो गया अफ्तारी। अफ्तारी में आपने क्या खाना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। खजूर या अंजीर से आपने रोज़ा अफ्तार करना है, और उसके बाद आपने सादा गिलास का पानी पिया। कोई भी आपने जूसीज़ और मशरूबात नहीं लेने, और ना ही कोई तली हुई चीज़ें आपने खानी है। तो उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है। फिर नमाज के बाद आपने कुछ खाना है। नमाज के बाद आप दही बड़े खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा सकते हैं, बेसन की रोटी खा सकते हैं। तो इनको भी आपने मुनासिब मिक़दार में लेना, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाएं, क्योंकि दही बड़े इनमें इतने ज़्यादा फ़ैट नहीं होते और ना फ्रूट चाट में होते हैं। तो आपने ये चीज़ें लेनी है। इसके अलावा आप सैलड ले सकते हैं, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बेकरी आइटम और मैदे से बनी हुई चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी, और ना स्प्रिंग रोल, समोसे, पकौड़े, इन सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा चावल, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपने बिल्कुल नहीं लेनी। फल खा सकते हैं आप, खालिस जूस नहीं लेने आपने। अगर जूस लेना बहुत ज़रूरी हो, आप चाह रहे हो कि मैंने नहीं जूस लाजमी लेना, खालिस जूस मतलब जो घर में निकाला हो, तो उसके लिए आप आधा गिलास पानी में आधा जूस डाल के ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं डालनी आपने। फिर उसके बाद आपने अफ्तार से लेकर
लेकर सोने तक कम से कम 6 गिलास पानी लाजमी पीने। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारा दिन तो रोज़ा होता है, हम पानी नहीं पी सकते, तो इसलिए आपने तब तक 6 गिलास लाजमी पानी पीना है। तो ये डाइट प्लान आपने फॉलो करना है। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट ज़रूर कम होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अंदर चीटिंग करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप नमाज की आपने पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज से भी एक्सरसाइज होती है। तरावी लाजमी पढ़ें, सहरी में उठें, नफल अदा करें, फिर सुबह की नमाज़ पढ़ें, सहरी करें, फिर उसके बाद आपने रूटीन के काम करने हैं। फिर अफ्तारी में भी आपने ऐसे करना है। अफ्तारी में आपने रोज़ा अफ्तार करना है खजूर के साथ, और उसके बाद एक सादा गिलास का पानी पीना। आपने कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा पानी भी ना पिएं, ठंडा पानी भी बहुत नुकसानदेह होता है, ताज़ा पानी पिएं। फिर उसके बाद आपने नमाज की अदायगी करनी है, फिर आपने दूसरी चीज़ें खानी है, जिसमें अगर आप अफ्तारी में भी चाहते हैं कि रोटी खाएं तो आप बेसन की रोटी या जौ की रोटी ले सकते हैं, और सब्ज़ी के सालन के साथ, जो कि लेस ऑयली हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ों को आप इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, मतलब तली हुई चीज़ें या चाट वगैरह, तो इसका मुतबादल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसमें यह है कि आप दही बड़े ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, सैलड का इस्तेमाल करें, और तली हुई चीज़ें ना लें, जिसमें चावल और ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात, ये सारी चीज़ें आपने नहीं लेनी। तो आई होप आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो इंशाल्लाह ज़रूर वेट आपका कम होगा। इसके अलावा एक और चीज़, इफ्तारी के बाद नमाज इशा की जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी अदा करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी कोशिश अगर आप कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि खाना भी आपका हज़म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी। एक्सरसाइज आपने हल्की फुल्की करनी है, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की जो आप कर सकते हैं वो कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वॉक कर सकते हैं, आधा घंटा वॉक कर लें, या 15 से 20 मिनट वॉक कर लें, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रोप जंपिंग कर लें थोड़ी सी, मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप साथ एक्सरसाइज भी अपनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान पूरा महीना रोज़े होते हैं, इसलिए पूरे महीने एक सुनहरी मौका होता है आपके पास कि आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, और अल्लाह की रज़ा की खातिर आप रोज़े भी रखते हैं, इसके अलावा वेट भी कम कर लेंगे, तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये डाइट प्लान अच्छा लगा होगा। तो इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको टिप्स भी बताने वाली हूँ, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि मेरी हर वीडियो में आपको टिप्स भी मिलती हैं, इसलिए डाइट प्लान की वीडियो में भी आपको टिप्स मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टिप जो है वो इसलिए बताने लगी हूँ कि माह रमज़ान में आपने सेहतमंद कैसे रहना है, क्योंकि माह रमज़ान जो है वो अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक इनाम है। इस महीने में आप अपनी खुराक, रोज़ाना की आदत और में नज़्म व ज़ब्त पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस से ये बात तयशुदा है कि सेहत के हवाले से इस महीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैदे के खाली रहने से आपके अंदर काम करने की क़ुव्वत भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ फ़ायदे बताने जा रही हूँ, आप इस महीने में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि रमज़ान से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म का मुकम्मल मुआयना करवा लें कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप डाइट प्लान फॉलो करेंगे, हो सकता है अगर आपको कोई बीमारी हो तो फिर वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं कि आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप मशवरा ज़रूर कर लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है, आप हेल्दी हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। इसके अलावा आपने डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, जो मैंने आपको बताई हैं। और सहरी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहरी का खाना बहुत अहम है, क्योंकि इससे आपको दिन भर की ताकत मिलती है। और कुछ लोगों के लिए सुबह सवेरे उठना और खाना खाना अज़ाब से कम नहीं होता, मगर ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। ये बात बहुत सबसे अहम है कि दिन भर में कुछ खाने को आपको मैसर नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसी ग़िज़ाएँ खानी है जिनमें प्रोटीन्स, फाइबर वफ़र मिक़दार में मौजूद होते हैं और आपको भूख लगने से रोकते हैं। सहरी छोड़ने का मतलब है अपनी सेहत का नुकसान करना, इसलिए सहरी लाजमी करनी है आपने। इसके अलावा अपने माहौल को ठंडा रखें। मौसम गर्मा में रमज़ान के रोज़े रखना क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि गर्मी की वजह से आपके जिस्म से पानी और नमकियात पसीने के रास्ते खारिज हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें ठंडी और आरामदायक जगह पर वक्त गुजारें, और रोज़ा के दौरान ऐसे कामों से परहेज़ करें जिनमें मुशक्क़त ज़्यादा होती है और प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है,
इसके अलावा आपने ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें। फल और सब्ज़ियों का आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फल, सब्ज़ियाँ और पानी, ये 3 चीज़ें आपने खानी है पूरे रोज़ों में, ठीक है। इसके अलावा तले हुए और चर्बी वाले खाने, उनसे आपने कम्प्लीटली परहेज़ करना है। क्योंकि तले हुए और चर्बी ज़्यादा जो खाने हैं वो वेट को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तले हुए खानों से आपने ख़ास तौर पे परहेज़ करना है। समोसे, पकोड़े, रोल और ये सारी चीज़ें अगर आप खाना शुरू करेंगे तो फिर डाइट प्लान का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप डाइट प्लान ना करें, क्योंकि ये वेट कम करने के बजाय आपका वेट और बढ़ा देंगे, तो इससे रोज़ा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। इसके अलावा जूसेस के बारे में अगर आप चाह रहे हैं कि जूसेस आपने लाजमी लेने, तो आप स्ट्रॉबेरी का जूस ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का आपने शेक नहीं बनाना, आप स्ट्रॉबेरी का जूस पिएं। स्ट्रॉबेरी का जूस जो है वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है आपके लिए। स्ट्रॉबेरी के जूस की रेसिपी आप मेरी रेसिपीज़ में भी देख सकते हैं। मैंने बनाना सिखाया था कि हम स्ट्रॉबेरी का जूस कैसे बनाते हैं, और ये बहुत हेल्दी भी है। इसके अलावा इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, ये जूस निकालना है आपने और इसको पीना है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि अगर आप मीठे और ठंडे जूसेस जो इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में, वो आप ना करें, बस ये वाला जूस ले लें, तो ये आपके बाकी जूसेस की भी कमी पूरी कर देगा। और चाय, कॉफ़ी, अक्सर अफराद को चाय की बेहद आदत होती है और रमज़ान में भी इनका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन गर्मियों में चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लिहाजा जितना भी हो सकता है आप इससे दूर रहें। इस किस्म की ड्रिंक्स जो हैं वो आपकी प्यास को मज़ीद बढ़ा देते हैं, इसलिए अगर आप कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल करना भी चाहें तो बाज़ार में मौजूद आइस कॉफ़ी या आइस टी का इस्तेमाल करें। ये आपकी ज़रूरत भी पूरी कर देगी और रमज़ान के हवाले से भी ये बेहतरीन है, लेकिन चीनी के बगैर। और दूसरी बात, पानी, मैंने पहले भी बताया, पानी की अहमियत से इनकार नहीं है। प्यास में पानी का नेमल बदल कुछ भी नहीं है, इसलिए रमज़ान में भी आप कोशिश करें 7 से 8 गिलास लाजमी पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जूसेस में आप तरबूज का जूस भी ले सकते हैं। गर्मियों में आम के साथ जो दूसरा फल सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो तरबूज होता है, और जितनी ग़िज़ाइयत इसके अंदर होती है इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि तरबूज जिस्म में खून बनाने के हवाले से बेहद अहमियत रखता है, इसलिए जितना हो सकता है इसका इस्तेमाल करें। जूस बनाने के लिए तरबूज के बीज निकाल लें, इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस करके ब्लेंडर में डालें और आइस क्यूब डालें, थोड़ा सा नींबू का जूस डालें और काला नमक इसमें शामिल करें, और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, और आपके लिए सेहतमंद जूस तैयार है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में आप रोज़े रख रहे हैं और साथ में आप डाइट प्लान भी ले रहे हैं, तो इसलिए आप स्ट्रॉबेरी का जूस और तरबूज का जूस लाजमी इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और लेकिन आपने इसमें चीनी नहीं डालनी। इसके अलावा आप पुदीने का शरबत भी बना सकते हैं, वो भी बनाना बहुत आसान है, आपको रेसिपी में मिल जाएगा, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि वज़न कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने सब्ज़ियाँ खानी है, सैलड खाने हैं, फल खाने हैं और जूसेस का इस्तेमाल करना है। लेकिन जूसेस आपने वो इस्तेमाल करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी का जूस हो गया, वाटरमेलन, तरबूज का जूस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर आप इसके अलावा उसका मेलन का जूस भी ले सकते हैं, खरबूजे का जूस, उसकी भी आप रेसिपी देख सकते हैं, मैंने बताई है, आप वो वाला जूस इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपके जिस्म में जूसेस के इस्तेमाल से आपकी जो कैलोरीज़ का लेवल है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा फ़ाइबर भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दूध और मक्खन और गोश्त की। दूध, मक्खन और गोश्त, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि दूध, मक्खन और गोश्त, इनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैलोरीज़ लेंगे तो आप मोटापे की तरफ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ मीट में भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें फ़िश ले सकते हैं आप, लेकिन फ़िश आपने डेली नहीं लेनी, आप वीक में एक दफ़ा फ़िश ले सकते हैं। इसके अलावा आप चिकन भी ले सकते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो अगर आप उसको बॉयल करके लेंगे तो वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मसालों में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गोश्त का भी इस्तेमाल करें तो आप फ़िश और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर मसालों के। फ़िश को आप स्टीम में बना सकते हैं, फ्रायर में बना सकते हैं। एयर फ्रायर में बनाने के लिए आप उसको थोड़े से चंद मसाले आपने लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने, जैसे थोड़ा सा लेमन, नमक और हल्की सी मिर्च लगा के उसको थोड़ी रख दें ताकि उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। फिर आप उसको एयर फ्राई में स्टीम के साथ बना सकते हैं बगैर ऑयल के। तो ये था हमारा आज का डाइट प्लान। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें तो इंशाल्लाह गारंटी है आपका 10 से 15 kg वेट लॉस हो जाएगा। तो अगर आप
वेट लॉस के बारे में मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।